डियर गाइस, तो आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है बांध और फुलकारी का संयोजन खालिस्तान कहलाता है। तो बांध और फुलकारी का संयोजन को हम चौप कहते हैं। क्या कहते हैं? चौप कहते हैं। नेक्स्ट है टोपी। टोपी किसे कहते हैं? जिसे पुराने लोग पहनते थे, गांधी टोपी जैसी होती है, जो उसे हम टोपी कहते हैं। उसके बाद देखो पाग। पाग क्या होता है भाई? ये लूर का कई बार बता चुके हैं। पाग होता है राजपूती ढंग की पगड़ी को पाग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेसर के आसपास थी। तो जो हर्षवर्धन राजा थे भाई, वे थानेसर पर शासन करते थे। तो ये किसके आसपास था भाई? कुरुक्षेत्र, यानी कुरुक्षेत्र के आसपास की जगह है ये। तो क्या हमारा कुरुक्षेत्र ऑप्शन होगा। और जो राजा हर्षवर्धन थे ये कौन से वंश से संबंधित हैं? पुष्यभूति वंश से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखो अम्बाड़ा आ गया। अम्बाड़ा में कौन सा था भाई? कुणिद गणराज्य का अक्षेत्र था। उसके बाद हमारा है भिवानी। तो भिवानी क्या है भाई? जो ये भिवानी है, भिवानी जिले की जानकारी कौन सी किताब में मिलती है? आईने एक बरी नामक पुस्तक में भिवानी जिले की जानकारी मिलती है। उसके बाद आ गया पंचकूला। पंचकूला पिंजौर में स्थित यादवेंद्र गार्डन का दूसरा नाम। पंचकूला है भाई, ये पिंजौर में गार्डन है जिसका नाम है यादवेंद्र गार्डन। और इसका दूसरा नाम क्या? मुगल गार्डन। पहले क्या इसे मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था। फिर हमारे एक राजा हुए थे यादवेंद्र, तो उनके नाम पर क्या इसका नाम यादवेंद्र गार्डन टेक दिया गया। और इसका जो निर्माण है फिदाए खान, ये कोई अंग्रेज था औरंगजेब का भाई, उसने इसका क्या निर्माण करवाया था। और इसे क्या नंदन वन के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर भारत का कौन सा भाई? नंदन वन भी कहा जाता है। तो देखो इसके यादवेंद्र गार्डन, मुगल गार्डन और नंदन वन, उत्तरी भारत का नंदन वन, ये तीनों क्या है भाई? एक ही गार्डन के नाम है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा भारत में खालिस्तान सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार जो हरियाणा है भाई, वो 17वां क्या है? अगर भारत में देखें तो 17वें नंबर का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। हरियाणा की जो कुल जनसंख्या वो कितनी है भाई? 2,53,51,462 है। ये 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं। और भारत में हरियाणा की जनसंख्या का स्थान 17वां है। कितना है? 2.09% है। नेक्स्ट देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत में कौन से स्थान पर है भाई? ये 20वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से? भारत में स्थान कौन सा हरियाणा का? 20वां है। नेक्स्ट हरियाणा का लिंग अनुपात 2011 में कितना था? 879/1000 पे। और हरियाणा का लिंग अनुपात 2018 में कितना था भाई? ये 922/1000, यानी 1000 लड़कों पर कितनी? 922 लड़कियां थी 2018 में। और 2011 में थी भाई जनगणना हुई जब 1000 के पीछे कितनी? 879 लड़कियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा की स्थापना खालिस्तान की संसदीय समिति की संस्तुति पर हुई। तो कौन सी समिति थे भी? वो सरदार हुकम सिंह समिति ने क्या हरियाणा की स्थापना के लिए क्या संस्तुति प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट देखो, नए सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में 23 सितंबर 1965 को हुकम सिंह कमेटी का गठन किया गया था। और 23 अप्रैल 1966 को हुकम सिंह कमेटी की सिफारिश से सीमा आयोग का गठन हुआ था। सीमा आयोग कौन सा था भाई? जेसीसा आयोग था। और इसमें कितने? 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे? जेसीसा, एसएल दत्त और एमएम फिलिप, ये 3 व्यक्ति थे। तो जेसीसा के नाम पर इनका क्या रख दिया गया? वीएस के अध्यक्ष थे जेसीसा आयोग, इसका नाम रख दिया गया। नेक्स्ट देखो, तारा सिंह ने सर्वप्रथम पंजाबी सूबे की मांग सन 1948 में मास्टर तारा सिंह द्वारा की गई थी। तो सबसे पहले तारा सिंह थे, इन्होंने क्या पंजाबी सूबे की जो मांग थी क्या उसे अलग, पंजाबी सूबे की क्या अलग से मांग की गई थी मास्टर तारा सिंह के द्वारा। छोटू राम। छोटू राम का जन्म गड्डी सापला रोहतक में 24 नवंबर 1881 को हुआ है। इन्होंने एक साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सी भाषा में? उर्दू भाषा में प्रकाशित किया है। उसके बाद देखो, चौधरी देवीलाल का संबंध सिरसा जिले से है। और चौधरी देवीलाल के नाम पर ही सिरसा में एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है जिसका नाम क्या है? चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। और जो चौधरी देवीलाल हैं ये ऐसे हरियाणा के प्रथम व्यक्ति हैं जो क्या अभी उप प्रधानमंत्री बने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा के प्रथम व्यक्ति का नाम बताओ जो क्या उप प्रधानमंत्री बने थे, तो कौन थे? चौधरी देवीलाल। और चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में ये 2003 में इसकी स्थापना की गई थी।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुल्तान पक्षी विहार स्थित है। तो सुल्तान पक्षी विहार में पता, सुल्तान कहाँ पर है, ये गुरुग्राम में पड़ता है। और ये साइबेरियन जो सार्स हैं उनके लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। और डॉक्टर सलीम अली, ये क्या भाई पक्षी प्रेमी हुए हैं, तो डॉक्टर सलीम अली को क्या है, पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। पहले से डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये क्या एक पक्षी प्रेमी है और इनका क्या है इस सुल्तानपुर पक्षी विहार की क्या स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा की विधान सभा संविधान की अनुसूची में शामिल विषय पर कानून पारित करती है। तो हरियाणा की विधानसभा संविधान की कौन सी 7वीं अनुसूची में शामिल विषय पर कानून पारित करती है। तो जो कानून बांटे गए हैं वे कितने भागों में बांटा गया है, इन्हें 3 में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची में देखो, नई राज्य जो सूची है उसमें पहले कितने विषय थे, 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने विषय रह गए, उसमें 61 विषय हैं। कानून व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल, मेले, कृषि, आय पर कर आदि ये क्या राज्य सूची के विषय हैं। और 8वीं हमारी जो अनुसूची है उसमें कितनी 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। अगर ये पूछा जाए कि 22 भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट देखो, 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है भाई, 9वीं अनुसूची में भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो विधियाँ उनका उल्लेख है। फिर है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची 52 में संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई है। कब जोड़ी गई है, 1985 में। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। उसके बाद आइए सैयद कासिम महमूद, जो कि एक लेखक, सर्वज्ञान संपन्न, बुद्धिजीवी एवं संपादक हैं, का संबंध हरियाणा के खालिस्तान जिले से है। तो जो सैयद कासिम महमूद हैं एक लेखक भी हुए हैं, सर्वज्ञान संपन्न, बुद्धिजीवी एवं संपादक है, तो ये हरियाणा के सोनीपत जिले के हैं। कौन से जिले के भाई, सैयद कासिम महमूद सोनीपत जिले के हैं। सोनीपत जिले के खरखोदा गांव में इनका क्या भाई जन्म हुआ है। कहाँ पर हुआ है इनका जन्म, सोनीपत के खरखोदा गांव, खरखोदा में 17 नवंबर 1928 को इनका जन्म हुआ था और 31 मार्च 2010 को इनकी क्या भाई मृत्यु हो गई। और लाहौर पाकिस्तान में हुई थी इनकी मृत्यु। उसके बाद है पानीपत। पानीपत से संबंधित है अल्ताफ़ हुसैन अली, उर्दू भाषा के कवि हैं। कुरुक्षेत्र से अहमद बख्श, थानेसरी का संबंध थानेसर कुरुक्षेत्र से है, जिन्होंने रिहावणी रामायण का मंचन और भी भाषा में किया है। ठीक है, तो रिहावणी भाषा उनका मंचन क्या है भाई, दूसरी भाषा में किया है। रोहतक से देखो, रोहतक से है भाई ये हरदेव स्वामी, मशहूर हरियाणी गायक हैं। मशहूर हरियाणी गायक के रूप में कौन है, हरदेव स्वामी, रोहतक से हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो ये पहले क्या कर दिए हैं, देखो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। नरबीर सिंह कृषि मंत्रालय दे दिया, तो ये जो युग्म है ये क्या सही सुमेलित नहीं है। कविता जैन थी भाई शहरी स्थानीय निकाय मंत्रालयों की, और कृष्णलाल पवार थे परिवहन मंत्रालय के। विपुल गोयल किसके, औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्रालय। तो जो हमारा ए ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है, बाकी क्या है ये तीनों ऑप्शन सुमेलित है। क्वेश्चन पूछा गया उस टाइम के हिसाब से। तो हमारे देखो वर्तमान में कृषि मंत्रालय किसके पास है, जेपी दलाल के पास। परिवहन मंत्रालय मूलचंद शर्मा के पास। औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्रालय मूलचंद शर्मा। शहरी स्थानीय निकाय मंत्रालय अनिल विज। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखो क्या है, हरियाणा सरकार ने 10 और 11 जनवरी 2017 को प्रवासी हरियाणा दिवस आयोजित किया है। तो ये कहाँ पर किया भाई, गुरुग्राम में आयोजित किया है। हरियाणा के तकनीकी एवं शिक्षा मंत्री कौन हैं, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है रामविलास शर्मा, ये उस टाइम का। लेकिन अब जो फिलहाल में है तकनीकी एवं शिक्षा मंत्री तकनीकी शिक्षा मंत्री भी हैं भाई कंवरपाल गुज्जर। कौन है, कंवरपाल गुज्जर हैं। नेक्स्ट देखो, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2017-18 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण हेतु कितनी राशि बजट में आवंटित की है। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण हेतु जो राशि है भाई वो बजट में कितनी रखी गई है, 2017-18 के अनुसार ये रखी गई है 3,839 करोड़ रुपये रखी गई है।
नेक्स्ट देखो, बजट किसने पेश किया? तो उस टाइम बजट किसने पेश किया था? वित्त मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। तो जो भी वित्त मंत्री होता वही क्या बजट पेश करता है। कुल जो बजट था वो कितना था भाई? 2017-18 में कुल बजट था, ये कुल बजट था हमारा ये था भाई 1,42,34,378 करोड़ रुपए था। और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए राशि आवंटित, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए जो राशि आवंटित थी भाई, ये थी 6,533.75 करोड़ रुपए। ठीक है, 2020-21 के अनुसार। और किसान डेयरी पशुपालन के लिए थी 6,481.48 करोड़ रुपए। और जो नेक्स्ट आया शिक्षा के लिए आवंटित राशि कितनी थी? शिक्षा के लिए थी 19,689.18 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा के किस जिले का पूरा नाम कपिल स्थल है? तो किस जिले का नाम कपिल स्थल है भाई? कैथल का। तो कैथल के देखो और क्या क्या नाम है? कपिल स्थल, कपिल मुनि की नगरी भी कहा जाता है, और हरियाणा की छोटी काशी और गुरुद्वारों का शहर कि कौन जाना जाता है भाई नामों से? कैथल को। उसके बाद अग्रोहा को क्या अग्रोदका के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पुराने ग्रंथों में क्या अग्रोदका के नाम से क्या अग्रोहा का वर्णन किया गया है। कुरुक्षेत्र को स्थानेश्वर, धर्मनगरी, सिटी ऑफ पार्क्स इन नामों से जाना जाता है। बनावली क्या है भाई? हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है। कहाँ पर? हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धमाल नृत्य मुख्यतः किया जाता है किसके कौन कब किया जाता है भाई? फागुन में। फाल्गुन लिख रहा है, क्या फागण कह दें हमने, देसी भाषा में क्या बोलते हैं? फागण। तो ये जो धमाल नृत्य है भाई, ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और फागुन माह की चांदनी रात में खुले मैदान में इसका आयोजन किया जाता है। और महेंद्रगढ़ और झज्जर में ये क्या है? लोकप्रिय है। कौन सा भाई? धमाल नृत्य है। हरियाणा राज्य के पुरुष निम्न वस्त्र धारण करते हैं: कमरी, कुर्ता, खंडवा, फेरोन। तो नहीं करते हैं भाई, हरियाणा राज्य के पुरुष निम्न वस्त्र धारण करते हैं सिवाय, यानी किसी किसको छोड़कर? तो फेरोन को छोड़कर ये सभी वस्त्र हरियाणा में क्या है? हरियाणा के जो पुरुष हैं पहनते हैं। कमरी हो गया, खंडवा हो गया, कुर्ता किसके द्वारा? हरियाणा राज्य के पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले ये वस्त्र हैं। ये फेरोन नहीं है, हरियाणा राज्य के पुरुषों के द्वारा क्या है? फेरोन वस्त्र धारण नहीं किया जाता है। कुर्ता क्या होता है? देखो, गोल बाहों का पुराना रिवाज का कुर्ता होता है। कमरी क्या होती है? आदि आस्तीन की कांटे तक की कमरी, जो अब भी कई बुजुर्ग पहनते हैं, यानी क्या जो बुजुर्ग लोग हैं अब भी से पहनते हैं। खंडवा क्या होता है? सिर पर बांधे जाने वाली पगड़ी है, जो शान का प्रतीक होती है। किसका प्रतीक है? खंडवा शान का प्रतीक। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में महिला खिलाड़ी को छोड़कर मुख्यमंत्री विवाह शुभ योजना के लिए पात्रता आय का मापदंड है। तो पात्रता आय का मापदंड कितना है भाई? ये 1 लाख प्रति वर्ष से कम क्या होनी चाहिए? 1 लाख प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में हिंदी के बाद द्वितीय भाषा के रूप में किस भाषा को अपनाया गया है? तो हरियाणा में फिलहाल किसको अपनाया गया? अभी वर्तमान में पंजाबी को क्या दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया है। इसके बारे में बाकी क्या अभी ये पहले भी बताया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत का दूसरा सबसे बड़ा ध्वज पोल का उद्घाटन खालिस्तान में हुआ है। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा ध्वज पोल का उद्घाटन कोल्हापुर में हुआ है भाई। कहाँ पर हुआ? कोल्हापुर। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन किसने स्थापित किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी भाई? स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। और 1 मई 1897 को इसका जो मुख्यालय है कोलकाता के निकट बेलूड़ में है। कहाँ पर खोला गया था? कलकत्ता के निकट बेलूड़ में खोला गया था। नेक्स्ट देखो, रामकृष्ण परमहंस नई भारत के एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक थे। ये क्या हुए भी? रामकृष्ण परमहंस एक महान संत और आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक हुए। इन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया, यानी सभी धर्मों को क्या है करने पर इन्होंने जोर दिया है। उसके बाद आइए राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आता है भैया आधुनिक भारत का
पुनर्जागरण और आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय हमारा क्या होगा? ऑप्शन होगा। इन्होंने कौन से समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। अजंता की गुफाएं हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर अजंता की गुफाएं? महाराष्ट्र में। हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? तो हरियाणा में बिनोला गुरुग्राम नामक स्थान पर क्या बन रहा है भाई? इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। कहाँ पर? गुरुग्राम के बिनोला नामक स्थान पर। नेक्स्ट देखो, मीरपुर रेवाड़ी, इसमें क्या है भाई? मीरपुर रेवाड़ी में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय है। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? मुलाना अम्बाड़ा में। और एमआईटी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय ब्रेन शोध केंद्र ये कहाँ पर है? मानेसर गुरुग्राम में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है बताना भाई। कोटला झील झज्जर, तो ये क्या सही सुमेलित नहीं है? बड़खल झील कहाँ पर है? फरीदाबाद में। सही है। सही सुमेलित नहीं है पूछा था तो ये हमारा ऑप्शन होगा सुखना झील। ये कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। दमदमा झील गुरुग्राम में है। और कोटला झील कहाँ पर है? ये कोटला झील मेवात में स्थित है भाई। कहाँ पर है? मेवात में। और झज्जर में कौन सी भी? भिंडावास झील या भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य भी ये झज्जर में है। फरीदाबाद में देखो भाई कौन कौन सी हैं? बड़खल झील, धोज झील और मयूर झील, ये तीनों कहाँ हैं? फरीदाबाद में है। गुरुग्राम में कौन कौन सी हैं भाई? खलीलपुर, सुल्तानपुर और दमदमा झील, ये कहाँ पर हैं? दमदमा, सुल्तानपुर और खलीलपुर झील ये गुरुग्राम में है। चंडीगढ़ में कौन सी है? सुखना झील है। उसके बाद देखो, हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था। तो कितना था भाई? ये प्रति एकड़ 2222 किलोग्राम। कितना था? 2222 किलोग्राम, यानी 22 क्विंटल 22 किलो। कितना हो गया भैया? 22 क्विंटल 22 किलोग्राम हो गया। नेक्स्ट देखो, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। किसे माना जाता है भाई? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। उसके बाद है, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? सन 1966-67 में हुई थी। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव कौन सी फसल पर पड़ा था? गेहूं और चावल की खेती पर पड़ा था। और गेहूं के उत्पादन पर सबसे अधिक है। अगर पूछे कौन कौन सी फसल, तो गेहूं और चावल पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। गेहूं पर क्या सबसे अधिक ज़्यादा असर है, यानी गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है, देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन। देश में अगर सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन पूछे तो कहाँ पर भाई? उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट देखो, सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर कर्नाटका का नंबर आता है। अगर कपास में देखिए सबसे अधिक उत्पादन देश में कहाँ होता तो गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर क्या आ गया? तेलंगाना। देश में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? राजस्थान और हरियाणा में सबसे अधिक सरसों होती है। देश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश, इनमें क्या सबसे ज़्यादा गेहूं होता है। उसके बाद आ गया, निम्न में से कौन सी नदी नजफगढ़ झील में गिरती है? तो कौन सी नदी है भाई? ये साहिबी नदी है, जो कहाँ पर? नजफगढ़ झील में जाकर गिरती है। देखो, साहिबी नदी, इस नदी का उद्गम स्थल अरावली की पहाड़ियों में स्थित बहरोड पहाड़ी, यानी अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें कौन सी? बहरोड पहाड़ी है, या मेवाती पहाड़ियाँ भी कह देते हैं। उनसे क्या है भाई? ये साहिबी नदी निकलती है। और दिल्ली में पहुँचकर ये नजफगढ़ के नाले में इसी नदी का अंत हो जाता है। नजफगढ़ कोई नाला, वहाँ पर क्या है? इस नदी का अंत हो जाता है। उसके बाद है टांगरी नदी। यह नदी मोरनी हिल्स पंचकुला से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जो मोरनी हिल्स है पंचकुला में, वहाँ से निकलती है। और मुलाना अम्बाड़ा में मारकंडा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है भाई? ये टांगरी नदी मुलाना है जो अम्बाड़ा में, मुलाना नामक स्थान, वहाँ पर आकर ये मारकंडा में मिल जाती है। उसके बाद देखो, मारकंडा नदी के बारे में बता दिया। इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में। मारकंडा कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश की शिवालिक की पहाड़ियों से। और कैथल जिले में यह नदी सरस्वती नदी में मिल जाती है। कैथल में पहुँच के कौन सी नदी में मिल जाए भैया? सरस्वती नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट हमारी आएगी घग्गर नदी। नहीं, यह नदी हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों से में स्थित शिमला के समीप डोगसोई से निकलती है। इस जगह का नाम डोगसोई नामक स्थान से निकला है। और सिरसा जिले के ओटू नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश कर जाती है।
तो ये ओट्टू नामक कोई जगह है, इसे ओट्टू झील भी कहते हैं, सिरसा में है ये। तो वहाँ से कहाँ पर प्रवेश कर जाती है, राजस्थान में चली जाती है घग्गर नदी। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस नदी का प्राचीन नाम अरुणा है? तो कौन सी नदी है भाई? मार्कंडा नदी है, जिसका पुराना नाम क्या है? अरुणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बताया गया है कि जो घग्गर नदी है इसको पाकिस्तान में कौन सी हाकड़ा नदी कहते हैं? घग्गर नदी का क्या नाम है भाई? पाकिस्तान में हाकड़ा। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ कितनी किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है? 320 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन हादी हरियाणा के नाम से जाना जाता है? तो हादी हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है भाई? शाह मोहम्मद को हादी हरियाणा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमपुरी का आखिरी चलचित्र कौन सा है? तो ओमपुरी का जो आखिरी चलचित्र है भाई कौन सा हो? मिस्टर कबड्डी। क्या है भाई? मिस्टर कबड्डी ओमपुरी का आखिरी चलचित्र है। नेक्स्ट देखो, ओमपुरी का संबंध हरियाणा के कौन से अम्बाला जिले से है? और 8 अक्टूबर 1950 को इनका जन्म हुआ था। और जो ब्रिटिश फिल्म उद्योग ने ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, कौन सी ब्रिटिश फिल्म उद्योग ने ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि प्रदान की थी। और इनकी जो मृत्यु कब हुई थी भाई? 6 जनवरी 2017 को ओमपुरी का निधन हो गया था। नेक्स्ट देखो, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन 1998 में हुआ था। कब हुआ था? 1998 में हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड